ड्रामा के पहले सीन में मेल लीड शेन का बेटा कै भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे होते हैं। तभी कै फीमेल लीड यूजिंग से टकरा जाता है और उससे कहता है, आंटी प्लीज मेरी हेल्प करो। तो यूजिंग बोलती है, ये सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। फिर यूजिंग अपने कोट से काय को कवर कर देती है और इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड्स काय को बिना देखे वहां से गुजर जाते हैं। फिर यूजिंग काय से कहती है, वो चले गए हैं, अब तुम सेफ हो। तो काय बोलता है, क्या आप मेरी मॉमी बनोगी। इस पर यूजिंग कहती है, अगर तुम्हारी मॉम ने ये सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। तो काय बताता है, मेरी मॉम ही नहीं है और बस एक डैडी है। मेरे डैडी मेरे लिए मॉम ही ढूंढ कर नहीं देते और वो एक बैड डैड है। ये सुनकर यूजिंग कहती है, ऐसे नहीं बोलते, सब पेरेंट्स अपने बेबी से लव करते हैं, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इसके बाद यूजिंग की डॉटर लूना काय से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी मॉमी तुम्हारी मॉमी बन जाए तो मुझे मेरे घर पर आकर मिलना। तो काय बोलता है, ठीक है, मेरे डैड वेडिंग गिफ्ट्स लेकर तुम्हारी मॉम से मिलने आएंगे। थोड़ी देर बाद शेन काय को ढूंढकर उससे बोलता है, तुम फिर से घर से क्यों भाग गए थे। तो काय कहता है, अगर आप मेरे लिए मॉम ले आओगे तो मैं घर से नहीं भागूंगा। इस पर शेन कहता है, तुम मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो। तो काय बोलता है, स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स की मॉम है, अगर आप मुझे मॉम लाकर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ यूजिंग अपने घर जाकर डोर ओपन करने का ट्राई करती है लेकिन उसकी कीज वर्क नहीं करती। तभी वहाँ यूजिंग का बॉयफ्रेंड शाओ और उसकी गर्लफ्रेंड सॉन्ग घर से बाहर आते हैं और सॉन्ग यूजिंग से कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि शाओ तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा है। ये सुनकर यूजिंग शाओ से कहती है, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है। फिर सॉन्ग यूजिंग को थप्पड़ मारकर बोलती है, शाओ तुम्हें लाइक नहीं करता और वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। इसी बीच शाओ लूना के साथ बुरा बर्ताव करता है। तो यूजिंग उससे कहती है, लूना तुम्हारी डॉटर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर शाओ का सन आ जाता है और शाओ यूजिंग से कहता है, ये मेरा रियल सन है, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसके साथ 6 साल पहले तुम होटल रूम में मिली थी। मैंने तुम्हें 6 साल पहले अपने बिजनेस पार्टनर के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा था लेकिन तुम किसी गलत आदमी के रूम में चली गई। ये सुनकर यूजिंग शाओ को मारने लगती है और बोलती है, तुम मुझे इतने सालों से चीट कर रहे थे। तो शाओ बोलता है, तुम्हारे पास पावर और पैसे नहीं है, मेरी वाइफ एक रिच फैमिली की डॉटर है और मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प कर रही है। फिर शाओ यूजिंग को धक्का देता है और अचानक वहाँ शेन आकर यूजिंग को पकड़ लेता है। ये देखकर काय बोलता है, मॉमी और डैडी की फर्स्ट मीटिंग कितनी रोमांटिक है। फिर शाओ यूजिंग से कहता है, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ 6 साल पहले तुमने नाइट स्पेंड की थी। इसके बाद वो शेन से कहता है, इतने सारे फेक गिफ्ट्स लाकर रिच मैन होने का नाटक क्यों कर रहे हो। इस पर काय कहता है, मेरे डैड सच में एक रिच मैन है, तुमने मेरी माम को बुली किया, डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर काय लूना से कहता है, लिटिल सिस्टर मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। इसके बाद शेन के बॉडीगार्ड शाओ को पकड़ लेते हैं और शेन यूजिंग से कहता है, सॉन्ग ने तुमसे बदतमीजी की है और तुम्हें इसे थप्पड़ मारना चाहिए। फिर यूजिंग सॉन्ग को थप्पड़ मारती है और शाओ से कहती है, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद काय अपने मॉम डैड से कहता है, आप दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में शेन और यूजिंग बच्चों को लेकर मैरिज ब्यूरो ऑफिस जाते हैं और वहाँ की एक एम्प्लॉई शेन और यूजिंग से कहती है, आप दोनों के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और आप दोनों अब शादी करने आए हैं। तो यूजिंग बोलती है, आपको गलतफहमी हुई है, हम दोनों एक न्यू कपल हैं और अपने पुराने पार्टनर्स को छोड़कर आए हैं। इस पर एम्प्लॉई कहती है, आप दोनों के बच्चे का फेस एक दूसरे से मिलता है। तो काय बोलता है, ऑफिसर डैडी अब एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनना चाहते हैं और हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। अगले सीन में यूजिंग शन से कहती है, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। फिर यूजिंग शन से हैंड शेक करने के लिए अपना हैंड आगे बढ़ाती है। तो काय यूजिंग से कहता है, डैडी ने किसी लड़की का हाथ कभी नहीं पकड़ा, इसीलिए वो थोड़े शाई हैं। फिर यूजिंग शन से कहती है, लूना और मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या हम आपके घर में रह सकते हैं। तो काय बोलता है, मॉमी डैडी अब मैरिड है, आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए। फिर शेन अपने मन में सोचता है, यूजिंग के जरूर कोई और इंटेंशंस हैं, इसीलिए उसने मुझसे शादी की है। इसके बाद शेन यूजिंग को एक विला में लेकर आता है और काय यूजिंग से कहता है, ये पूरा विला हमारा है। तो शेन यूजिंग से कहता है, काय मजाक कर रहा है। फिर शेन काय से कहता है, तुम्हारी मम्मी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मैं उन्हें टेस्ट करके जानना चाहता हूँ कि वो कैसी लड़की है। फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके उससे कहता है, मुझे 3 मिनट्स के अंदर एक न्यू अपार्टमेंट खरीद कर दो। इसके बाद शेन अपनी फैमिली के साथ एक न्यू अपार्टमेंट में आता है और काय कहता है, ये एक स्मॉल अपार्टमेंट है और यहाँ पर मम्मी और डैडी की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इजीली डेवलप हो जाएंगी। फिर काय अपना रूम चूज कर लेता है और यूजिंग कहती है, मैं लूना के साथ रूम शेयर कर लूंगी। तो लूना बोलती है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेली सो सकती हूँ। फिर लूना और काय शेन और यूजिंग को जबरदस्ती एक रूम में भेज देते हैं। फिर यूजिंग रूम चेक करके कहती है, ये रूम तो बिल्कुल खाली है। तो शेन बोलता है, डेली नेसेसिटीज कबर्ड में होंगी। फिर यूजिंग खाली कबर्ड्स देखकर कहती है, क्या आप श्योर हैं कि ये आपका घर है और आप यहाँ रहते थे। इस पर शेन कहता है, मैं कंट्री साइड में काम करता हूँ और मैंने कुछ देर पहले ही सिटी में घर लोन पर खरीदा है। तो यूजिंग कहती है, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका घर का लोन पे करने में आपकी हेल्प करूंगी। फिर यूजिंग को शेन ग्रुप ऑफ कंपनी से कॉल आती है और एक लड़की उसे इन्फॉर्म करती है, कल 3 PM पर आपका इंटरव्यू है। फिर यूजिंग शेन को बताती है, शेन ग्रुप ऑफ कंपनी से एक बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ पर सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, अगर मुझे वहाँ जॉब मिल गई तो मैं तुम्हारा लोन पे कर दूंगी।
इसके बाद यूजिंग लूना और काई से कहती है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं घर आकर तुम लोगों के लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। फिर यूजिंग के जाने के बाद काई कहता है, मॉमी कितनी सिली है, वो नहीं जानती कि शेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर मेरे डैड हैं। अगले सीन में काई और लूना स्नैक्स खा रहे होते हैं और फिर काई लूना को क्रेडिट कार्ड देकर बोलता है, इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें अगर कुछ बाय करना हो तो कर लेना। तो लूना बोलती है, मॉमी ने मुझे स्ट्रेंजर से कुछ भी लेने से मना किया है। इस पर काई कहता है, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम अभी ये कार्ड नहीं लेना चाहती तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। अगले सीन में यूजिंग इंटरव्यू के लिए जाती है और ऑफिस का मैनेजर उसकी इंसल्ट करके कहता है, तुम मैरिड हो और तुम्हारी एक डॉटर भी है, तो फिर तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकती हो। तभी काई शेन के असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरी माम को जॉब पर रख लो, नहीं तो मैं अपने डैड से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। दूसरी तरफ यूजिंग मैनेजर से कहती है, मैं नहीं जानती थी कि शेन ग्रुप ऑफ कंपनीज मैरिड वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। तभी शेन का असिस्टेंट आकर यूजिंग से कहता है, हम आपको ये जॉब देना चाहते हैं क्योंकि आप जैसी टैलेंटेड एम्प्लॉइज की हमारी कंपनी को जरूरत है। फिर शेन का असिस्टेंट ऑफिस के मैनेजर से कहता है, तुमने हमारी कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज किया है, इसीलिए तुम्हें मैं जॉब से निकालता हूँ। फिर यूजिंग शेन के असिस्टेंट से कहती है, मेरी सैलरी क्या होगी। तो असिस्टेंट बोलता है, आपकी सैलरी 1 लाख युआन पर ईयर होगी। ये सुनकर यूजिंग बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में काई लूना से कहता है, मॉमी आने वाली होंगी इसलिए हमें ट्रैश उठा लेना चाहिए। तो लूना बोलती है, क्या मॉमी इंटरव्यू में पास हो गई होंगी। इस पर काई कहता है, मॉमी को जॉब दिलवाना मेरे लिए एक छोटी सी बात है। अगले सीन में यूजिंग सबको खाना सर्व करती है और कहती है, लूना और काई की वजह से मैं लकी हो गई हूँ और मुझे जॉब मिल गई। ये सुनकर शेन अपने मन में सोचता है, हमारी कंपनी का हायरिंग स्टैंडर्ड इतना लो कब से हो गया कि उन्होंने यूजिंग को हायर कर लिया। फिर काई यूजिंग से कहता है, आप लूना के ग्लास में मिल्क क्यों नहीं डाल रही। तो यूजिंग बोलती है, लून को मिल्क से एलर्जी है। ये सुनकर काई कहता है, डैड को भी मिल्क से एलर्जी है क्या, लूना डैडी की डॉटर हो सकती है। इसके बाद शेन शावर लेकर आता है और यूजिंग के करीब जाकर बोलता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने ये शादी सिर्फ काई के कहने पर की है, इसीलिए मेरा दिल जीतने के सपने मत देखना। इस पर यूजिंग कहती है, मैं एक मॉम का रोल प्ले करूंगी और जैसे ही तुम्हें काई की रियल मॉम मिल जाएगी हम डिवोर्स ले लेंगे। इसके बाद यूजिंग फिसल जाती है और शेन यूजिंग को देखकर अपने मन में सोचता है, यूजिंग मुझे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लगती है। और तभी यूजिंग भी अपने मन में सोचती है, शेन का चेहरा उस रात वाले आदमी से बहुत सिमिलर है। फिर शेन यूजिंग से कहता है, तुम क्या सोच रही हो, मैं नहीं जानता कि तुमने काई का ट्रस्ट विन करने के लिए क्या किया है, लेकिन ये बात याद रखना कि जैसे ही काई की मॉम मिल जाएगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। फिर लूना और काई शेन और यूजिंग को एक दूसरे के क्लोज देख लेते हैं और लूना काई से कहती है, मॉमी और डैडी क्या कर रहे हैं। तो काई कहता है, ये एडल्ट्स की बातें हैं, हमें मॉमी और डैडी को एक दूसरे के क्लोज होने का चांस देना चाहिए। फिर काई और लूना रूम के अंदर चले जाते हैं और शेन काई को डांट कर कहता है, तुम हमारे रूम में छिपकर क्यों देख रहे थे। तो लूना बोलती है, हम तो सामने खड़े होकर देख रहे थे और आप दोनों रोमांस कर रहे थे। इस पर यूजिंग लूना को चुप करवाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद काई शेन से कहता है, कल मॉम की जॉब का फर्स्ट डे है, इसीलिए मुझे आपके साथ ऑफिस जाना है। अगले दिन शेन काई को अपने साथ ऑफिस ले जाता है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय शेन और काई को वेलकम करते हैं। फिर एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, मिस्टर शेन कितने हैंडसम है, अगर वो एक नजर भी मुझे देख ले तो मैं खुद को लकी समझूंगी। तभी यूजिंग एम्प्लॉय से मिलकर कहती है, मैं सीईओ की न्यू सेक्रेटरी हूँ। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और यूजिंग को मम्मी कहकर बुलाता है, लेकिन यूजिंग काई को देख नहीं पाती और शेन काई को वहाँ से ले जाता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुमने यूजिंग को जॉब लेने में हेल्प की है। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, यूजिंग को ऑर्डर दे दो कि वो मुझसे नहीं मिल सकती। तो काई बोलता है, मॉमी आपकी सेक्रेटरी हैं, उन्हें आपके साथ काम करना चाहिए। इसके बाद शेन का असिस्टेंट यूजिंग से आकर बोलता है, मिस्टर शेन चाहते हैं कि आप उनके रूम में ना आए। ये सुनकर एक लड़की कहती है, लगता है कि सीईओ को भी अपनी नई सेक्रेटरी अच्छी नहीं लगी। फिर एक लड़की जानबूझकर एक शीशे का ग्लास तोड़ देती है और शीशा यूजिंग के हाथ पर लग जाता है। तभी वहाँ पर कै आकर लड़कियों से कहता है, तुमने मेरी मम्मी को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। इस पर एक लड़की कहती है, ये तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है, इसने तो इतने चीप क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो काई बोलता है, तुम्हें मेरी मम्मी से सॉरी बोलना होगा। ये सुनकर वो लड़की दूसरी लड़की से कहती है, काई अभी छोटा है और उसे सही और गलत की पहचान नहीं है, लेकिन अगर हमने इसकी बात ना मानी तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर वो लड़कियां यूजिंग को सॉरी बोलकर चली जाती हैं। इसके बाद यूजिंग कैसे कहती है, ये लड़कियां तुमसे इतनी रिस्पेक्ट से बात क्यों कर रही हैं। तो काई कहता है, इस कंपनी का सीईओ मेरा रिलेटिव है, इसीलिए सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। इस पर यूजिंग कहती है, तुम बहुत ब्रेव हो। फिर काई यूजिंग से कहता है, आज कंपनी की एक पार्टी है तो आपको कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना चाहिए। अगले सीन में लूना और काई पार्टी में जाते हैं और काई लूना के लिए केक लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ शाओ का सन जिन आकर लूना से कहता है, मेरे साथ खेलने के लिए चलो। तो लूना उससे कहती है, मेरे ब्रदर ने मुझे यहाँ वेट करने को कहा है, मैं नहीं जा सकती। फिर जिन जानबूझकर पार्टी में पड़ा हुआ एक एक्सपेंसिव एंटीक तोड़ देता है। तभी वहाँ पर शेन ग्रुप का एक एम्प्लॉई आकर कहता है, ये एक्सपेंसिव एंटीक किसने तोड़ा। तो जिन कहता है, ये लूना ने तोड़ा है।
इस पर एम्प्लॉय लूना से कहता है तुम एक बड़ी ट्रबल में फंस गई हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तभी वहाँ यूजिंग आकर रोती हुई लूना को जमीन से उठाती है और फिर शाओ आकर यूजिंग से बोलता है इस बार कौन से ओल्ड मैन को फंसाकर इस पार्टी में आई हो? फिर शाओ कहता है मेरे बेटे मुझे चेक करने दो कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर यूजिंग कहती है तुमने अभी इसे सन कहकर बुलाया, इसका मतलब है कि तुम मुझे काफी टाइम से चीट कर रहे थे और तुम्हारा एक सॉन भी था। इस पर सॉन्ग कहती है शाओ ये तुम्हारे पीछे इस पार्टी तक आ गई, क्या ये तुम्हें फिर से अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है? तो शाओ कहता है हनी तुम कैसी बात कर रही हो, मैं इस जैसी औरत को कैसे पसंद कर सकता हूँ? फिर लूना यूजिंग से कहती है मॉमी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो यूजिंग बोलती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तभी शाओ ग्रुप का एम्प्लॉय यूजिंग से कहता है आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपकी डॉटर ने 7 लाख युआन का एंटीक तोड़ा है, आपको कंपनी को 1.4 मिलियन युआन पे करना होगा। ये सुनकर शाओ कहता है क्या ये औरत इस काबिल लगती है कि ये 1.4 मिलियन युआन पे कर सके? तभी वहाँ पर काय आ जाता है और एम्प्लॉय से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम और सिस्टर को बुली करने की? फिर काय अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहता है मैं तुम्हें पैसे पे कर देता हूँ। तो एम्प्लॉय कार्ड स्वाइप करके बोलता है रिच होने का नाटक बंद करो क्योंकि ये कार्ड फेक है। इस पर काय कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये तो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे बताता है काय 1.4 मिलियन यूज करना चाहता है। तो शेन बोलता है काय ने फिर से कोई ट्रबल क्रिएट की है, पता नहीं इस बार उसने क्या गड़बड़ की है। इस पर असिस्टेंट कहता है आपने लकीली पहले ही मुझे काय का कार्ड फ्रीज करने को कहा था। दूसरी तरफ ऑफिस का एम्प्लॉय काय से कहता है बदतमीजी करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। फिर वो गार्ड से काय को बाहर निकालने को कहता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और कहता है काय को टच करने की हिम्मत किसने की? फिर शेन को देखकर शाओ बोलता है ये तो यूजिंग का सीक्रेट लवर है। तो एम्प्लॉय बोलता है ये तो चाइना का रिचेस्ट आदमी है। ये सुनकर शेन कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं मिस्टर शेन का ड्राइवर हूँ। तो एम्प्लॉय बोलता है तुम मिस्टर शेन जैसे क्यों दिखते हो? इस पर यूजिंग शेन से कहती है काय ने मुझे बताया था कि तुम शेन के रिलेटिव हो, क्या तुमने उनसे ड्राइवर की जॉब लेने के लिए बैक किया है? इस पर शेन कहता है हाँ। फिर शाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन की कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी में आने की? ये सुनकर पार्टी में आए गेस्ट भी शेन की इंसल्ट करते हैं। इस पर यूजिंग कहती है एक ड्राइवर भी हार्ड वर्क करके पैसे अर्न करता है, इसमें क्या गलत है? ड्राइवर ऐसे लोगों से तो बेटर ही है जो लड़कियों के पैसे पर रिलाई करते हैं। ये सुनकर शाओ एक वाइन की बोतल उठाकर यूजिंग को मारने लगता है, लेकिन शेन उसे रोककर मारता है और कहता है मैं ऐसे लड़कों को हेट करता हूँ जो लड़कियों को मारते हैं। फिर सॉन्ग यूजिंग से कहती है तुम 6 साल से शाओ को फंसाने की कोशिश कर रही हो, जब वो नहीं फंसा तो तुमने एक और लड़का ढूंढ लिया। ये सुनकर यूजिंग सॉन्ग को थप्पड़ मारती है और कहती है ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि अगर तुमने मेरे बारे में रूमर्स स्प्रेड किए तो मैं तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी वाला फेस खराब कर दूंगी। इस पर शाओ यूजिंग से कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जानती नहीं हो कि सॉन्ग गू फैमिली की डॉटर है? अगर तुमने गू फैमिली को नाराज कर दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शेन कहता है गू फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है। तो शाओ बोलता है तुम दोनों बहुत बदतमीज हो, तुम जल्द ही ये सब करने की प्राइस पे करोगे। फिर वो ऑफिस के एम्प्लॉय को शेन और यूजिंग को पार्टी से बाहर निकालने को कहता है। तभी वहाँ पर गू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर मॉली आ जाती है और पार्टी में आई हुई एक लड़की मॉली को देखकर कहती है ये तो मिस्टर शेन की फियांसे मॉली है। फिर एम्प्लॉय मॉली से कहता है मिस्टर शेन के ड्राइवर का आपकी सिस्टर से झगड़ा हो गया था। तो मॉली बोलती है इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दो, आज शेन ग्रुप ऑफ कंपनीज की पार्टी है और मैं किसी को ये पार्टी खराब करने नहीं दूंगी। ये सुनकर शेन मॉली से कहता है ये शेन ग्रुप ऑफ कंपनियों की पार्टी है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मॉली बोलती है मैं गिव फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मिस्टर शेन की फियांसे भी हूँ। इस पर काई शेन से कहता है आप सच में इस आंटी से शादी करेंगे? लेकिन आप तो ऑलरेडी मॉमी से शादी कर चुके हैं। ये सुनकर मॉली कहती है मेरे से बेटर लड़की मिस्टर शेन को नहीं मिल सकती क्योंकि मैं उनके लिए एक परफेक्ट मैच हूँ। फिर मॉली काय को हंसते हुए देखकर बोलती है तुम क्यों हंस रहे हो? तो काय बोलता है तुम अपने फियांसे को जानती तक नहीं और तुम कह रही हो कि तुम उससे शादी करोगी। ये सुनकर लूना कहती है मॉमी कहती है कि झूठे लोगों के फेसेस अगली हो जाते हैं। इस पर मोली कहती है मैं गु फैमिली की हेiress हूँ, मैं अपनी शादी के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? मैं शेन की फियांसे हूँ, इसीलिए जो लोग इस पार्टी में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूंगी। फिर मॉली यूजिंग से कहती है तुमने पार्टी में हंगामा किया है ना, मिस्टर शेन ने तुम लोगों को पार्टी में कैसे आने दिया? ये सुनकर शेन मॉली से कहता है मिस्टर शेन ने कब तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया था? तो मॉली बोलती है मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और सिटी में सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मिस्टर शेन मेरे अलावा किसी और को लाइक नहीं कर सकते। इस पर काई कहता है मेरे डैड एक ड्राइवर है लेकिन वो मिस्टर शेन के बहुत अच्छे फ्रेंड है। फिर मॉली ऑफिस के एम्प्लॉय से कहती है इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो और इन्हें पनिश करो। ये सुनकर यूजिंग कहती है ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से क्रिएट हुई है, इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, आप मेरे हस्बैंड और किड्स को छोड़ दो। इस पर शेन अपने मन में कहता है यूजिंग तो काफी ब्रेव लड़की लगती है। फिर काई शेन से कहता है डैडी आपने मेरा कार्ड फ्रीज क्यों कर दिया? अगर मेरा कार्ड चल रहा होता तो मैं 7 मिलियन युआन ट्रांसफर कर चुका होता। तो शेन बोलता है नॉनसेंस बातें मत करो, वो कार्ड फेक था, उसमें इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आ जाता है और ऑफिस का एम्प्लॉय असिस्टेंट से कहता है कुछ लोग पार्टी में हंगामा कर रहे थे और मैं उन्हें बाहर निकाल रहा था। इस पर असिस्टेंट कहता है क्या तुम्हारा मरने का प्लान है? तो काय असिस्टेंट से कहता है अंकल आप बहुत अच्छे हो। तो यूजिंग काय से कहती है तुम इस अंकल को जानते हो? इस पर काय कहता है ये मेरे अंकल है,
तो यूजिंग कहती है तुम्हारी फैमिली रिच नहीं है लेकिन फिर भी तुम लोगों के बहुत कनेक्शंस है। फिर शेन का असिस्टेंट पार्टी में आए गेस्ट से पूछता है क्या हुआ था, और एक लड़का बताता है शाओ के सोन ने लूना को पुश किया और उस पर चोरी का आरोप भी लगाया था। ये सुनकर जिन डर जाता है और सॉन्ग मॉली से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर शेन का असिस्टेंट मॉली से कहता है मिस्टर शेन को इस मैटर का पता लग गया है, तुम श्योर हो कि तुम इस मैटर में इंटरफियर करना चाहती हो? तो मोली कहती है क्या मिस्टर शेन यहाँ पर हैं? इस पर शेन का असिस्टेंट कहता है वो बिजी है और पार्टी में नहीं आए। फिर मॉली कहती है मिस्टर शेन यहाँ नहीं आ रहे तो मैं यहाँ से चली। तो शेन का असिस्टेंट उसे रोक कर कहता है आपने मिस यूजिंग को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो मोली कहती है मैं गू फैमिली की हेरिस हूँ, तुम मेरे साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो? इस पर असिस्टेंट कहता है अगर मिस्टर शेन को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें इस सिटी से बाहर निकाल देंगे। फिर मोली सॉन को थप्पड़ मारकर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो असिस्टेंट बोलता है सॉन्ग को थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा, मिस्टर शेन ने कहा है कि आपको खुद को थप्पड़ मारना होगा। फिर मॉली खुद को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। फिर सॉन्ग और शाओ शेन के असिस्टेंट को सॉरी बोलते हैं। तो काई कहता है 7 मिलियन युआन कौन पे करेगा? इस पर मोली कहती है मैं पैसे पे कर सकती हूँ, बस ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद यूजिंग शेन के असिस्टेंट से कहती है आपने हमारी हेल्प क्यों की? तो असिस्टेंट बोलता है आप हमारे सीईओ की सेक्रेटरी हैं, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा था। अगले सीन में काई शेन से कहता है मॉमी के फेस पे स्कार हो गया है, आपको उनको मेडिसिन लगा कर देनी चाहिए। इस पर यूजिंग कहती है मैं खुद ही लगा लूंगी। फिर काई शेन से कहता है मॉमी इतनी प्रिटी है, अगर उनके फेस पे स्कार रह गया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लूना शेन से कहती है आपको मॉमी की हेल्प करनी चाहिए, उनको पेन से डर लगता है। फिर काई लूना के कान में कहता है हमें मॉमी और डैडी को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो लूना यूजिंग से कहती है हम चलते हैं, आप दोनों एंजॉय करो। इसके बाद यूजिंग शेन की रिस्ट पे एक एक्सपेंसिव वॉच देखकर कहती है इतनी एक्सपेंसिव वॉच तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो शेन बोलता है ये वॉच मैंने एक स्मॉल मार्केट से खरीदी थी और ये वॉच फेक है। इस पर यूजिंग कहती है आजकल फेक वॉचेस भी कितनी रियल लगती हैं। फिर यूजिंग शेन का बेल्ट देखकर कहती है ये बेल्ट ब्रांडेड लगती है, ये फेक नहीं है ना? तुम इतनी एक्सपेंसिव बेल्ट कैसे खरीद सकते हो? तुम तो बस एक ड्राइवर की जॉब करते हो। तो शेन बोलता है काई ने तुम्हें बताया था ना कि मिस्टर शेन मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे ये बेल्ट दी है। इस पर यूजिंग कहती है उन्होंने तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे दे दिया? तो शेन कहता है मिस्टर शेन बहुत अच्छे इंसान है। फिर यूजिंग इमेजिन करती है कि शेन के बॉस अपनी बेल्ट उतारते हैं और शेन के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। प्रेजेंट सीन में यूजिंग कहती है लगता है कि मिस्टर शेन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर शेन यूजिंग से कहता है तुम क्या सोच रही हो? और तभी यूजिंग शेन की बेल्ट उतारने लगती है और उससे कहती है ये इतनी एक्सपेंसिव बेल्ट है, हम इसे सेल कर देते हैं। तो शेन घबरा कर कहता है तुम क्या कर रही हो? लूना और काई ये छिपकर देख रहे होते हैं और काई लूना की आईज कवर करके कहता है तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। फिर यूजिंग शेन से बेल्ट लेने की कोशिश करती है और तभी वो दोनों एक सोफा पर गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है। इसके बाद शेन घबरा कर कहता है लूना और काई को भूख लगी होगी। तो यूजिंग बोलती है मैं किचन में जाकर कुछ कुक करती हूँ। ये देखकर काई लूना से कहता है एडल्ट किड्स को एक्सक्यूजेस बनाना कब छोड़ेंगे? अगले दिन एक लड़की यूजिंग को एक फाइल देकर कहती है मिस्टर शेन कैंटिंग होटल गए हैं, उन्हें जाकर ये फाइल दे आओ। फिर यूजिंग वो फाइल देखने वाली होती है लेकिन वो लड़की उसे रोक कर कहती है ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तुम्हें इसे देखना अलाउड नहीं है। फिर यूजिंग फाइल लेकर चली जाती है और वो लड़की अपने मन में सोचती है मिस्टर शेन तुम्हें वैसे ही लाइक नहीं करते और अब जब तुम उन्हें ये ब्लैंक फाइल दोगी तो वो तुम्हें पक्का जॉब से निकाल देंगे। अगले सीन में शेन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ होता है और अचानक वहाँ यूजिंग आ जाती है और शेन की ड्रिंक उसके क्लोथ्स पे गिर जाती है। फिर शेन यूजिंग को देखकर घबरा जाता है और फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है। फिर यूजिंग शेन से कहती है आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं जानती हूँ कि तुम ये सब हमारे लिए कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जगह उनके साथ ड्रिंक कर लेती हूँ। फिर यूजिंग शेन के बिजनेस पार्टनर्स के साथ ड्रिंक करती है और तभी शेन का एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर वांग यूजिंग से कहता है तुम शाओ की गर्लफ्रेंड हो ना? 6 साल पहले सिटी होटल में तुम मुझसे मिलने वाली थी ना? ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि 6 इयर्स बाद हम फिर से मिल रहे हैं। इधर आओ और मेरे साथ एक ड्रिंक पियो। फिर वो आदमी यूजिंग से बदतमीजी करता है और शेन उस आदमी को मारता है और यूजिंग को अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर कुछ आदमी मिस्टर वांग को बताते हैं क्या तुम जानते हो कि ये आदमी कौन था? ये चाइना के रिचेस्ट आदमी है और तुम्हें इजीली इस सिटी से गायब करवा सकते हैं। इसके बाद शेन यूजिंग से कहता है 6 साल पहले तुम कैंटिंग होटल गई थी। तो यूजिंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर शेन अपने मन में सोचता है यूजिंग 6 साल पहले वाली लड़की नहीं हो सकती, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना पुअर है, वो कैंटिंग होटल में कैसे हो सकती है? फिर यूजिंग शेन से कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन आप मिस्टर वांग के साथ काफी बदतमीजी कर रहे थे। तो शेन बोलता है तुम्हें आदमियों से बुली होना अच्छा लगता है। इस पर यूजिंग कहती है मैं मिस्टर वांग को पंच करना चाहती थी, लेकिन वो शेन ग्रुप ऑफ कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं, इसीलिए हम उनके साथ बदतमीजी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस्टर शेन अब हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर यूजिंग वहाँ से चली जाती है और शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है यूजिंग को कॉल करके कहो कि मिस्टर वांग के साथ डील कैंसिल हो गई है और मिस्टर वांग को इस सिटी से बाहर निकाल दो। इसके बाद शेन का असिस्टेंट यूजिंग को कॉल करके कहता है मिस्टर वांग के साथ डील कैंसिल हो गई है, इसीलिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसके बाद यूजिंग शेन के पास जाकर कहती है हम दोनों बहुत लकी हैं, हमने अभी अभी एक बिजनेस कॉर्पोरेशन खराब कर दी, लेकिन हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
इस पर शेन कहता है तो तुम सुपर हीरो की तरह एक्ट क्यों कर रही हो? तो यूजिंग कहती है मुझे लगा था कि मेरी जॉब चली जाएगी। फिर यूजिंग वहाँ से चली जाती है और शेन अपने मन में सोचता है मुझे इस औरत से दूर रहना होगा, नहीं तो मेरी आइडेंटिटी इसके सामने एक्सपोज हो जाएगी। फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कल से यूजिंग को दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दो। अगले सीन में एक लड़की यूजिंग से कहती है तुम्हें दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि तुमने लॉसन ग्रुप के साथ बिजनेस डील खराब करवा दी है। तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें जॉब से नहीं निकाला गया और बस तुम्हें इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सुनकर यूजिंग उस लड़की से पूछती है मिस्टर शेन के ड्राइवर को पनिशमेंट तो नहीं मिली? तो वो लड़की बोलती है मिस्टर शेन के ड्राइवर से इस बात का क्या कनेक्शन है? इस पर यूजिंग कहती है अच्छा हुआ उसे पनिशमेंट नहीं मिली। तभी शेन वहाँ पर आकर यूजिंग की बात सुन लेता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है क्या मैं कंपनी के मैनेजर को इन्फॉर्म कर दूं कि वो मिस यूजिंग का ख्याल रखें? इस पर शेन कहता है हाँ। तो असिस्टेंट बोलता है कहीं आपको मिस यूजिंग से लव तो नहीं हो गया? ये सुनकर शेन कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगले सीन में शेन ग्रुप की कंपनी होवर ग्रुप के मैनेजर को शेन के असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है प्रेसिडेंट की वाइफ आने वाली है। तो मैनेजर बोलता है मैं प्रेसिडेंट की वाइफ का बहुत ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ मॉली होवर ग्रुप आ जाती है और ऑफिस के एम्प्लॉइज प्रेसिडेंट की वाइफ को वेलकम करने के लिए आते हैं। फिर मैनेजर अपने एम्प्लॉइज से कहता है अगर हम प्रेसिडेंट की वाइफ के सामने अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी कंपनी टॉप पर पहुंच जाएगी। तभी वहाँ यूजिंग आती है और उसे देखकर कंपनी के एम्प्लॉइज कहते हैं ये मिसेस शेन नहीं हो सकती क्योंकि प्रेसिडेंट की वाइफ ऐसे चीप क्लोथ्स नहीं पहन सकती। इसके बाद मॉली वहाँ पर आती है और मैनेजर उसे प्रेसिडेंट की वाइफ समझकर उसे वेलकम करता है और ये देखकर यूजिंग कहती है पहले ये प्रेसिडेंट की फियांसे थी और अब उसकी वाइफ बनकर आ गई है। फिर मॉली कहती है मेरा नाम मॉली है और मैं गू फैमिली की डॉटर हूँ और मिस्टर शेन की वाइफ हूँ। होवर ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैनेजर बोलता है हम आपकी लीडरशिप के अंडर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेंगे। फिर मैनेजर मॉली को ऑफिस के अंदर ले जा रहा होता है और तभी यूजिंग बीच में आकर मैनेजर से कहती है मैं यूजिंग हूँ और इस कंपनी की न्यू एम्प्लॉई हूँ। इस पर मैनेजर कहता है तुम मिसेस शेन के रास्ते में क्यों आ रही हो? तभी वहाँ पर लूना और काय आ जाते हैं और काय ये देखकर कहता है वो लोग मॉमी को बुली कर रहे हैं। फिर काय मैनेजर से कहता है तुम मेरी मॉमी को बुली क्यों कर रहे हो? तो मैनेजर बोलता है तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें पनिश करूंगा। मिस मॉली को तंग मत करो, ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। ये सुनकर काय कहता है ये फेक है, मिस्टर शेन की वाइफ मेरी मॉमी है। इस पर एक लड़की कहती है ये लो क्लास लड़की जिसने चीप क्लोथ्स पहने हुए हैं प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है? फिर एक लड़की कहती है मिस्टर शेन की वाइफ तो किसी हाई क्लास फैमिली से हो सकती है, बिल्कुल मिस मोली की तरह। इसके बाद मोली कै और लूना से कहती है तुम वही हो ना जिन्होंने फेक क्रेडिट कार्ड को ब्लैक कार्ड कहकर झूठ बोला था और तुम लोग पकड़े गए थे। इस पर काय कहता है वो ब्लैक कार्ड रियल है। ये सुनकर एक लड़की कहती है यूजिंग कितनी बेशर्म है, उसने अपने किड्स को झूठ बोलना सिखाया है और ये अपने फायदे के लिए अपने किड्स को यूज कर रही है। इस तरह की औरत को माम होने का कोई हक नहीं। फिर यूजिंग काय से कहती है ये तुम्हारी गलती है। तो काय कहता है मेरी कोई गलती नहीं है। तो यूजिंग कहती है झूठ बोलना बुरी बात है। फिर काय मॉली से कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, लेकिन अपनी मॉमी के लिए तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। इसके बाद मॉली वहाँ से चली जाती है और यूजिंग काय से बोलती है हम पूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारे और लूना के साथ खुश हूँ। फिर काय यूजिंग से कहता है मैं और लूना आपका यहाँ वेट करेंगे। इस पर लूना कहती है अकेले रोड पर जाना सेफ नहीं, इसीलिए हम आपके साथ घर जाएंगे। तभी वहाँ मैनेजर आकर यूजिंग से बोलता है लेट हो रहा है, अंदर चलो। फिर यूजिंग किड्स से कहती है मेरा यहीं पर वेट करना, हम एक साथ घर चलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काय शेन को कॉल करके बोलता है मैं मॉमी की न्यू वर्क प्लेस पर हूँ और आपको हमें पिक करने के लिए आना है। तो शेन बोलता है मैं अपने असिस्टेंट को वहाँ पर भेज देता हूँ। इस पर कै कहता है किसी और आदमी को अपनी वाइफ को पिक करने के लिए कैसे भेज सकते हैं, मैं आपका वेट करूंगा, आप हमें लेने के लिए आ जाना। फिर लूना काय से कहती है क्या डैडी आएंगे? तो काय बोलता है हाँ वो जरूर आएंगे। इसके बाद मॉली और ऑफिस के एम्प्लॉइज ऑफिस से बाहर जाती हैं और एक लड़की ऑफिस के बाहर खड़ी एक लग्जरी कार को देखकर बोलती है ये मिस्टर शेन की कार लग रही है। फिर एक और लड़की कहती है ये कार तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, मिस्टर शेन जरूर मॉली को पिक करने आए होंगे। ये सुनकर मॉली अपने मन में सोचती है जैसे ही शेन को पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ वो मुझे लेने के लिए भी आ गया। इसके बाद शेन कार से बाहर आता है और काय को डांट कर कहता है तुम लूना को भी अपनी तरह का बदतमीज बना रहे हो। तभी वहाँ मॉली आकर शेन से कहती है तुम्हारे किड्स ने झूठ बोलना तुमसे ही सीखा है। तो शेन बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यहाँ पर अपनी वाइफ और किड्स को पिक करने आया हूँ। ये सुनकर यूजिंग शेन से कहती है कंपनी की कार हम प्राइवेटली यूज नहीं कर सकते। फिर मॉली बोलती है मुझे लगता है कि तुमने ये कार चुराई है। तो काय बोलता है मेरे डैडी ने कोई चोरी नहीं की, ये कार मेरे डैडी की है। ये सुनकर मॉली कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारे डैड की कार है? फिर काय मॉली को व्हीकल लाइसेंस कार्ड दिखाता है और मॉली से कहता है इस कार्ड पर मेरे डैडी का नेम और पिक्चर देख लो। ये देखकर मॉली शेन से कहती है तुम एक पोर ड्राइवर हो, तुम इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे बाय कर सकते हो? मैं भी देखती हूँ कि तुम ये ड्रामा कब तक करते हो। फिर मॉली वहाँ से चली जाती है और इसके बाद यूजिंग शेन से कहती है ये कार तुम्हारे पास कैसे आई? तो शेन बोलता है कार का लाइसेंस फेक है। इस पर यूजिंग कहती है तुमने ये सब क्यों किया? तो शेन बोलता है मैंने ये सब फन के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फेक कार लाइसेंस हमें इतना हेल्प करेगा। ये सुनकर यूजिंग कहती है तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से काय भी झूठ बोलने लगा है।
पॉवर्टी कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है। तो शेन कहता है अगर मैं सच में रिच हूँ तो। इस पर यूजिंग कहती है दिन में सपने मत देखो, चलो अभी कार में बैठो, हम सब घर चलते हैं। अगले सीन में यूजिंग शेन की व्हीकल लाइसेंस को देख रही होती है तो काय बोलता है मम्मी आप व्हीकल लाइसेंस को क्यों देख रही हो। इस पर यूजिंग शेन से कहती है हम लकी थे जो आज ये फेक लाइसेंस एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन मॉली प्रेसिडेंट की वाइफ है और जल्दी ही सच सामने आ जाएगा, इसीलिए हमें इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना होगा। इस पर काय कहता है मम्मी आपको व्हीकल लाइसेंस फाड़ने से पहले सोच लेना चाहिए। तो यूजिंग बोलती है मैंने सोच लिया है, और फिर वो लाइसेंस फाड़ देती है। ये देखकर काय कहता है आपने ये लाइसेंस फाड़ कर ठीक नहीं किया। तो यूजिंग काय से कहती है इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए और मैं तुम्हें भी एक ऑनेस्ट इंसान बनाना चाहती हूँ। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मेरी कार का लाइसेंस फिर से अप्लाई करो और इन्वेस्टिगेशन करो कि मॉली खुद को मेरी वाइफ क्यों बुला रही है। तभी यूजिंग वहाँ आती है और शेन से कहती है हम एक कार खरीद लेते हैं। फिर काय यूजिंग से कहता है आप कार बाय क्यों करना चाहती हैं। तो यूजिंग बोलती है मैं कार तुम्हारे और लूना के लिए खरीद रही हूँ। ये सुनकर काय कहता है आपके पास पैसे हैं। इस पर यूजिंग कहती है मेरे सेविंग्स कार्ड में मेरे पास 13,33,000 युआन है। तो शेन बोलता है ये एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त है। इस पर यूजिंग कहती है अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम रिच होने का नाटक कर लेंगे। अगले सीन में यूजिंग और बाकी सब एक कार शोरूम में जाते हैं और काय एक कार को टच करता है और तभी एक सेल्स गर्ल काय से कहती है कार को टच ना करो, अगर कार खराब हो गई तो तुम कंपेंसेशन मनी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस पर काय कहता है तुम कैसे कह सकती हो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनकर सेल्स गर्ल कहती है तुम सब कंट्री साइड के लोग लगते हो, तुम्हें तो इस कार का नाम भी पता नहीं होगा, अगर कोई कार बाय नहीं करनी तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर यूजिंग सेल्स गर्ल से कहती है तुम मेरे बच्चों के साथ रूडली बात क्यों कर रही हो। फिर काय एक कार देखकर कहता है ये कार तो बस 1 लाख युआन की है और हमारे घर की मेट्स और गार्ड्स के पास है। इस पर यूजिंग काय से कहती है मैंने तुम्हें झूठ बोलने से मना किया था ना। फिर सेल्स गर्ल काय का मजाक उड़ाती है और काय कार के बारे में सब डिटेल्स बता देता है और ये सुनकर सेल्स गर्ल हैरान रह जाती है। फिर यूजिंग काय से कहती है तुम्हें कार्स के बारे में इतना नॉलेज कैसे है। तो काय शेन से कहता है डैडी आप बताओ कि मुझे ये सब कैसे पता है। इस पर शेन घबरा कर कहता है तुम कार मैगजीन्स पढ़ते हो ना। तो यूजिंग बोलती है काय तो अभी किंडरगार्टन में पढ़ता है और ठीक तरह से वर्ड्स भी नहीं पढ़ सकता। इस पर शेन कहता है मैंने काय को मैगजीन पढ़कर सुनाया था। फिर यूजिंग काय से कहती है क्या तुम्हें एक्सपेंसिव मैगजीन्स मिस्टर शेन ने भेजे थे। मिस्टर शेन कितने अच्छे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर काय कहता है क्या आप मिस्टर शेन को लाइक करती हो। तभी वहाँ पर सॉन्ग और शाओ आ जाते हैं और सॉन्ग यूजिंग से कहती है मिस्टर शेन सिटी के सबसे रिच और पावरफुल आदमी है, तुम जैसी लड़की उनसे मिलने का ड्रीम कैसे देख सकती है। ये सुनकर लूना सॉन्ग से कहती है तुम मेरी मॉम को हमेशा बुल्ली क्यों करती हो। तो सॉन्ग बोलती है अगर मैं तुम पर दया न करती तो तुम शाओ के घर पर 5 साल तक ना रहती। फिर शाओ लूना को गुस्से से पकड़कर कहता है मैंने तुम जैसे मॉन्स्टर को 5 साल पाला और तुम बदतमीजी कर रही हो। ये देखकर यूजिंग शाओ से कहती है लूना को छोड़ दो, इस सब में किड्स का कोई दोष नहीं है। फिर लूना शाओ के हाथ पर बाइट करती है और फिर शेन शाओ से कहता है तुमने मेरी वाइफ और किड्स को फिर से हर्ट किया है, अब मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। ये सुनकर शाओ कहता है तुम्हारी वाइफ किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड करके आई और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी डॉटर का डैड कौन है। इस पर शेन शाओ को थप्पड़ मारता है और ये देखकर सॉन्ग शेन से कहती है मैं 1 सेकंड में तुम्हें गायब करवा सकती हूँ। फिर कार शोरूम की एक कर्मचारी अपने बॉस को जाकर बताती है हमारे शोरूम में मिस्टर शेन की रिश्तेदार आई हैं। तो मैनेजर बोलता है मिस्टर शेन तो बहुत पावरफुल आदमी है, हमें उनकी रिलेटिव को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। फिर शोरूम का बॉस सॉन्ग से मिलता है और सॉन्ग उसे बताती है शेन मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैं यहाँ कार बाय करने आई थी लेकिन इस पूर फैमिली ने मेरा मूड खराब करवा दिया। ये सुनकर मैनेजर सेल्स गर्ल से कहता है इनको यहाँ से निकाल दो और ख्याल रखना कि ये मिस सॉन्ग को डिस्टर्ब ना करे। फिर सेल्स गर्ल शेन और उसकी फैमिली को दूसरी साइड पर ले जाती है ताकि उन्हें कार्स दिखा सके, लेकिन शाओ यूजिंग को रोककर कहता है जो भी कार ये चूज करेगी मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो यूजिंग बोलती है तुम पागल हो गए हो। इस पर शाओ कहता है मैं बार्गेन नहीं करता, मैं एक्स्ट्रा पे करता हूँ। मैनेजर को ऐसे जेनरस कस्टमर को वेलकम करना चाहिए। ये सुनकर काई शेन से कहता है डैडी आप बस देखते रहोगे और मॉमी की इंसल्ट होने दोगे। फिर शेन शाओ से कहता है तुम सूर हो कि तुम एक्स्ट्रा पे करना अफोर्ड कर सकते हो। तो शाओ कहता है तुम्हारे पास तो एक पुरानी कार बाय करने के भी पैसे नहीं होंगे। इस पर शेन कहता है ठीक है बाद में रिग्रेट मत करना। इसके बाद शेन मैनेजर से एक एक्सपेंसिव कार की प्राइस पूछता है तो मैनेजर बोलता है ये स्टोर की सबसे महंगी कार है, इसकी प्राइस 1.7 मिलियन से भी ज्यादा है। इस पर शेन कहता है मैं ये कार लूंगा। ये सुनकर यूजिंग शेन से कहती है ये 1.7 मिलियन से भी ज्यादा की है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो शेन कहता है मैं बिल्कुल होश में हूँ। फिर सॉन्ग मैनेजर से कहती है इसके चीप कपड़े देखो, ये कैसे अफोर्ड करेगी ये कार, इसके चक्कर में मत पड़ो। फिर काई कहता है ये कार बस 1.7 मिलियन की है, मैं तो इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कार्स लाइक करता हूँ। इसके बाद शाओ मैनेजर से कहता है मेरा सजेशन है कि इनका एसेट एवेल्युएशन करवा लो ताकि तुम्हें धोखा ना हो। फिर शेन अपना कार्ड निकाल कर मैनेजर को देता है तो सॉन्ग बोलती है शायद इनके कार्ड में डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे ना हो। ये देखकर यूजिंग मन में सोचती है अगर कार्ड रिजेक्ट हो गया तो असली सच सामने आ जाएगा। फिर वो गिरने का नाटक करती है और शेन से कार्ड ले लेती है। तो शाओ कहता है एक गरीब ड्राइवर के कार्ड में 1.7 मिलियन कैसे हो सकते हैं, क्या ये दिन में सपना देख रहा है। फिर यूजिंग शेन से चुपके से कहती है
मुझे लगता है इस कार्ड में 14,000 भी नहीं होंगे। तो शेन बोलता है, पागल औरत, इस कार्ड में अनलिमिटेड पैसे हैं। इसके बाद यूजिंग मैनेजर को साइड पर बात करने के लिए ले जाती है और उससे कहती है, सर एक चांस है पैसा बनाने का। शाओ ने अभी बोला है जो भी हम चूज करेंगे उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। सोचो अगर हम चले गए और वो इतना बड़ा अमाउंट ना दे पाए, इसीलिए आपको उनसे अभी पैसे डिमांड करने चाहिए। इस पर मैनेजर कहता है, मिस सॉन्ग मिस्टर शेन की रिलेटिव है, वो गुस्सा तो नहीं होंगे? तो यूजिंग कहती है, नहीं मिस्टर शेन के लिए इतने से पैसे कुछ भी नहीं है। फिर यूजिंग शेन के पास जाकर कहती है, हम 1.4 मिलियन की कार अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो लेस एक्सपेंसिव कार देखते हैं। इस पर शेन कहता है, ठीक है। इसके बाद शेन और यूजिंग 2 एक्सपेंसिव कार्स खरीद लेते हैं और शाओ उनकी डबल प्राइस पे करने को तैयार हो जाता है। फिर शोरूम का मैनेजर शाओ से कहता है, आपका टोटल अमाउंट 2.1 मिलियन हो गया। ये देखकर सॉन्ग शाओ पर गुस्सा होकर कहती है, ये तुमने क्या किया? इतनी कार्स क्यों खरीद ली? अब क्या करेंगे? फिर यूजिंग कहती है, शाओ ने अभी कहा था कि जो कार भी हम लेंगे उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करेगा, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये क्यों कहा था? फिर सॉन्ग गुस्से से शाओ से कहती है, ये 2 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। इसके बाद यूजिंग मैनेजर से कहती है, जो प्रतिशत हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से इनकी टोटल पेमेंट 3,34,000 बनती है। फिर यूजिंग एक कार को परचेस कर लेती है और मैनेजर कहता है, ठीक है मैं आपकी परचेस प्रोसीड करता हूँ। फिर यूजिंग शाओ से कहती है, नई कार के लिए थैंक यू। ये सुनकर शाओ कहता है, तुमने मुझे ट्रिक किया? तो यूजिंग कहती है, मैंने ये सब किया क्योंकि तुम एक इडियट हो। अगले सीन में यूजिंग और शेन एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और यूजिंग शेन और किड्स से कहती है, हमें कार मिल गई बिना पैसा दिए, उन बेवकूफों की वजह से। फिर काय यूजिंग से कहता है, मॉमी आपको ज्वेलरी चाहिए? जो पसंद है ले लो। तो यूजिंग बोलती है, 20 साल बाद अगर तुम रिच हो गए तो मेरे लिए खरीद लेना। फिर यूजिंग ज्वेलरी देखने लगती है और एक सेल्स गर्ल शेन से कहती है, आप कितने हैंडसम हो, आप शेन ग्रुप के सीईओ मिस्टर शेन हो ना? इस पर शेन कहता है, मैं मिस्टर शेन का ड्राइवर हूँ, मैं पहले उनके साथ ज्वेलरी लेने आया था। तो सेल्स गर्ल बोलती है, ड्राइवर? लेकिन तुम तो बिल्कुल मैगजीन कवर वाले मिस्टर शेन जैसे लगते हो। फिर शेन मैगजीन कवर पर अपनी पिक्चर देखकर कहता है, मैं मिस्टर शेन जैसा क्यों दिखूंगा? इस पर यूजिंग शेन से कहती है, क्या तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हो? फिर यूजिंग शेन से मैगजीन कवर ले लेती है, लेकिन शेन तब तक पिक्चर फाड़ चुका होता है और यूजिंग शेन से कहती है, ये कौन है? इस पर शेन कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या तुम कोई ज्वेलरी बाय करना चाहती हो? इस पर यूजिंग अपना कार्ड निकाल कर कहती है, मेरे पास पैसे हैं। फिर वो 2 ज्वेलरी पीस शेन को दिखाकर कहती है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? मिस्टर शेन को कौन सा पसंद आएगा? ये देखकर शेन अपने मन में सोचता है, ये लड़की अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देगी मुझे गिफ्ट देने के लिए। फिर शेन एक ज्वेलरी पीस देखकर कहता है, ये वाला अच्छा है। तो यूजिंग कहती है, ये मिस्टर शेन को पसंद आएगा। इसके बाद काय यूजिंग से पूछता है, आप मिस्टर शेन को गिफ्ट देना चाहती हो? तो यूजिंग बोलती है, हाँ मिस्टर शेन हमारे लिए इतने अच्छे हैं, भले ही ये गिफ्ट उनके लिए चीप हो, मेरे लिए ये सबसे महंगा गिफ्ट है, मुझे यकीन है कि उन्हें गिफ्ट अच्छा लगेगा। इसके बाद सेल्स गर्ल यूजिंग को नेकलेस दे देती है और यूजिंग शेन को गिफ्ट देकर कहती है, ये मिस्टर शेन को दे देना। अगले सीन में मोली शेन को अपने असिस्टेंट के साथ देखकर सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर शेन का असिस्टेंट उससे कहता है, आपको अपनी वाइफ का दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया? तो शेन कहता है, उसने मिस्टर शेन को गिफ्ट दिया था। इस पर असिस्टेंट कहता है, पर आप ही तो मिस्टर शेन हो, क्या आप खुद से जेलस हो गए? ये सुनकर शेन कहता है, खुद से जेलस? क्या ये पॉसिबल है? तुम यूजिंग के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करो। मॉली शेन की बातें सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि शेन ही शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अगले सीन में मॉली यूजिंग से कहती है, तुमने एक सिंपल प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट भी खराब कर दी, तुम इनकॉम्पिटेंट हो या ध्यान नहीं देती? इस पर यूजिंग कहती है, अगर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं फिक्स कर दूंगी। ये देखकर एक लड़की मॉली से कहती है, अगर ये आपसे बदतमीजी कर रही है तो इसे फायर कर दे। तो मॉली बोलती है, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी वहाँ शेन का असिस्टेंट आ जाता है और यूजिंग को गिफ्ट देकर कहता है, मिस्टर शेन ने कहा कि उन्हें आपका गिफ्ट पसंद आया, उन्होंने कहा तुम्हें ये रिटर्न गिफ्ट दे दूं। ये देखकर ऑफिस की एक लड़की कहती है, बहुत लोग मिस्टर शेन को गिफ्ट देते हैं पर वो सिर्फ यूजिंग को रिटर्न गिफ्ट क्यों भेजते हैं? फिर शेन का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर मॉली यूजिंग का नेकलेस छीनकर उससे कहती है, ये नेकलेस 3,30,000 युआन का है, मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, अगर उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलता है तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट रिटर्न करता है। तुम सिर्फ 5,000 युआन पर मंथ अर्न करती हो, तुमने मेरे हस्बैंड को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे दिया? इस पर यूजिंग कहती है, मैंने मिस्टर शेन को थैंक यू बोलने के लिए गिफ्ट दिया था। ये सुनकर एक लड़की यूजिंग से कहती है, तुमने उन्हें गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि तुम मिस्टर शेन को सेड्यूस करना चाहती हो, सामने से तुम इनोसेंट लगती हो पर तुम शेमलेस हो। इस पर यूजिंग कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड मिस्टर शेन के ड्राइवर हैं। ये सुनकर मोली अपने मन में सोचती है, लगता है शेन ने यूजिंग को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई। फिर मोली यूजिंग से कहती है, तुम मैरिड हो, तुम्हें मिस्टर शेन को गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए, अगर कोई रूमर फैला और मिस्टर शेन की बदनामी हुई तो तुम उसका कॉम्पेंसेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर एक लड़की यूजिंग से कहती है, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुम्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हारे लेवल से बाहर है। फिर मॉली यूजिंग से कहती है, जो भी हो तुम गिफ्ट ले सकती हो, लेकिन अब तुम्हें कंपनी छोड़नी होगी। ये सुनकर यूजिंग कहती है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। फिर मॉली यूजिंग के कान में बोलती है, ये तो बस अभी बिगिनिंग है, आगे देख मैं क्या करती हूँ।
अगले सीन में यूजिंग शेन और किड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है और शेन यूजिंग से कहता है, अच्छा नेकलेस है क्या, ये मिस्टर शेन का रिटर्न गिफ्ट है। इस पर यूजिंग कहती है, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मुझे फायर कर दिया गया। ये सुनकर लूना कहती है, क्या किसी ने आपको बुल्ली किया। फिर काई कहता है, अगर कोई आपको बुली करेगा तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो यूजिंग बोलती है, काई तुम बहुत स्वीट हो लेकिन मुझे अब कोई न्यू जॉब ढूंढनी होगी, चलो अब खाना खाते हैं। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उससे कहता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मिस मॉली क्लेम करती है कि वो आपकी वाइफ है और उन्होंने मिस यूजिंग को फायर कर दिया। आप मिस यूजिंग को कब बताएंगे कि आप असल में कौन है। इस पर शेन कहता है, मैं सही वक्त पर उसे बता दूंगा। अभी तुम मैनेजर को बोलो कि अगर उसने यूजिंग को फायर किया तो वो खुद कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में यूजिंग अपने लैपटॉप पर जॉब सर्च कर रही होती है और डोर बेल बजती है। फिर लूना और काई डोर खोलते हैं और ऑफिस का मैनेजर यूजिंग से मिलने के लिए आता है। पर लूना मैनेजर से कहती है, मॉमी ने कहा है कि स्ट्रेंजर्स को अंदर मत आने दो। तो मैनेजर बोलता है, मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम का मैनेजर हूँ, मैं उन्हें वापस काम पर बुलाने आया हूँ। फिर मैनेजर अंदर आकर यूजिंग से सॉरी बोलकर कहता है, मिस्टर शेन का ऑर्डर है, उन्होंने खुद कहा है कि आप टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हैं और कंपनी के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। अगर आप जॉब पर नहीं आई तो वो मुझे भी जॉब से निकाल देंगे। अगर आप वापस आ जाओ तो आपकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। अगले सीन में मॉली ऑफिस आती है और वो यूजिंग को ऑफिस में बैठे हुए देखकर मैनेजर को गुस्से से देखती है, लेकिन मैनेजर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर मॉली मैनेजर के पास जाकर कहती है, यूजिंग यहाँ क्या कर रही है। तो मैनेजर बोलता है, मिस्टर शेन ने बोला है कि अगर यूजिंग गई तो मुझे भी फायर कर दिया जाएगा। ये सुनकर मॉली कहती है, अगर तुम यूजिंग को कंपनी से निकालना चाहते हो तो उसे बहुत सारा काम दे दो। इस पर मैनेजर कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद एक लड़की यूजिंग को कुछ फाइल्स देकर कहती है, ये सारा काम तुम्हें आज करना है। फिर एक और लड़की आकर यूजिंग से कहती है, 12 आइसिड कॉफीज बिना शुगर, 8 हॉट कॉफीज विद मिल्क कॉन्फ्रेंस रूम में 10 मिनट में पहुंचाओ। इसके बाद यूजिंग सबके लिए कॉफी बाय करके लाती है और सारे एम्प्लॉयज को सर्व करती है। ये देखकर मोली अपने मन में सोचती है, यूजिंग तुम लकी हो कि मिस्टर शेन ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन लगता है मिस्टर शेन तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि मेरे पास अब भी चांस है। फिर मोली अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, पता लगाओ कि काई किस किंडरगार्टन में जाता है। अगले सीन में लूना और काई खेल रहे होते हैं और जीन आकर लूना का टॉय छीनकर उससे कहता है, तुम और तुम्हारी माम हमारे घर में 5 साल रहे, मेरी माम और मैं अपने डैड के साथ रियूनाइट नहीं हो पाए, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है। इस पर लूना कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मम्मी मिस्ट्रेस नहीं है। फिर लूना जिन को पुश करती है तो वो बोलता है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे पुश करने की, तुम लंच अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है मेरे क्लॉथ्स की प्राइस कितनी है। तो काई बोलता है, हमारे घर का डॉग भी तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं पहनता। तभी वहाँ पर टीचर आकर काई और लूना को डांट कर कहती है, आज स्कूल का पहला दिन है और तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। फिर जिन टीचर को बताता है, लूना ने मुझे मारा और उसने कहा मैं डॉग हूँ। इस पर काई बोलता है, मैंने बस कहा था कि उसके कपड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हमारा डॉग भी वो नहीं पहनेगा। फिर टीचर कहती है, जिनकी माँ ने स्कूल को लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स सेंटर डोनेट किया, तुम्हारी माँ स्कूल को क्या डोनेट कर सकती है। तो काई बोलता है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरी मॉम क्या डोनेट कर सकती है, लेकिन अब मुझे लगता है ये स्कूल हमारे लायक नहीं है। इस पर टीचर कहती है, तुम क्लासमेट्स को बुली करते हो और मारते हो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। तो काई बोलता है, ठीक है मेरे डैडी को कॉल करो। थोड़ी देर बाद शेन वहाँ ताम आता है और काई से कहता है, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है और तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की। इस पर काई कहता है, जिन ने झगड़ा स्टार्ट किया, उसने लूना को बुली किया और बोला कि मॉमी मिस्ट्रेस है, आप ये टॉलरेट कर सकते हो। फिर टीचर शेन से कहती है, आज स्कूल का पहला दिन है और इन्होंने क्लासमेट को इंसल्ट किया और मारा। इसके बाद टीचर काई से कहती है, अगर तुम स्कूल से निकलना नहीं चाहते तो जिन से माफी मांगो। फिर जिन काई से कहता है, तुम्हें नील करके अपोलोजाइज करना होगा। इस पर काई कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सॉरी नहीं कहूंगा। ये सुनकर शेन टीचर से कहता है, तुम टीचर्स किड्स को जबरदस्ती किनेल करवा के सॉरी बोलने को कहते हो। तो टीचर बोलती है, तुम पावरफुल या रिच नहीं कि हम तुम्हारी बात माने। अगर तुम अपने बच्चों को यहाँ रखना चाहते हो तो इन्हें जिन से सॉरी बोलना होगा। फिर जिन लूना से कहता है, इसकी मॉम मिस्ट्रेस है। इस पर लूना कहती है, नॉनसेंस, मेरी मामी मिस्ट्रेस नहीं है। तो शेन बोलता है, लूना टेंशन मत लो, डैडी सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर टीचर कहती है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम स्कूल के खिलाफ जाओगे। हमारा गोल गुड स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना और गलती करने वालों को पनिश करना है। ये सुनकर काई कहता है, जिन सबको बुली करता है, अगर ये गुड स्टूडेंट है तो हर कोई गुड स्टूडेंट है। तभी वहाँ पर शाओ और सॉन्ग आते हैं और जिन उनसे कहता है, लूना ने मुझे मारा और काई ने बोला मैं डॉग हूँ। फिर शाओशन और उसके किड्स को देखकर कहता है, तुम गरीब ड्राइवर और तुम्हारी स्टूपिड फैमिली, तुम खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल कैसे अफोर्ड करोगे। इसके बाद सॉन्ग कहती है, हमने बहुत पैसा स्पेंड किया है अपने बच्चों के लिए, उन्हें बुली होने के लिए नहीं भेजा। तो टीचर बोलती है, मैं इन्हें स्कूल से निकाल देती हूँ। ये सुनकर शेन टीचर से बोलता है, तुम सिर्फ रिच को सर्व करते हो, बुरे किड्स को बचाते हो और अच्छे किड्स को निकाल देते हो, तुम टीचर बनने लायक नहीं हो। फिर शाओ टीचर से कहता है, गार्ड्स को बुलाओ और इन्हें बाहर निकाल दो। इसके बाद टीचर गार्ड को बुला लेती है। तो काई बोलता है, मेरे डैडी शेन ग्रुप के CEO हैं। तो सॉन्ग बोलती है, तुम्हारी मिस्टर शेन का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई।
वो सिटी के रिचेस्ट आदमी है, वो तुम्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर शाओ काई से कहता है मिस्टर शेन मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैंने तुम्हें कभी उनके साथ नहीं देखा। इसके बाद शेन लूना और काई से कहता है अगर कोई तुम्हें चैलेंज करे तो फाइट बैक करो। ये देखकर शाओ शन से कहता है तुम एक स्टूपिड ड्राइवर हो, ये लड़की तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है, फिर भी तुम इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। इस पर शेन गुस्से में आकर शाओ को मारता है और फिर टीचर गार्ड्स को कहकर शेन को बाहर निकालने को कहती है। तभी वहाँ पर मॉली आ जाती है और सॉन्ग उससे कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, ये जिन को बुली कर रहे थे और ये ड्राइवर बोल रहा था कि ये मिस्टर शेन है। इस पर मॉली सॉन्ग को थप्पड़ मारकर कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी मेरे हस्बैंड को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे हुई। तो सॉन्ग बोलती है तुम्हारा हस्बैंड, मतलब तुम कह रही हो ये मिस्टर शेन है। फिर शाओ मोली से कहता है तुम मजाक कर रही हो, ये स्टूपिड ड्राइवर मिस्टर शेन कैसे हो सकता है। ये सुनकर मोली शाओ को थप्पड़ मारकर कहती है तुम बेवकूफ हो। फिर वो शेन से कहती है सॉरी ये हमारी गलती है, मैं इन्हें पनिश करूंगी। इस पर शेन कहता है तुम्हारे पास 2 मिनट है काय और लूना से माफी मांगने के लिए। इसके बाद शाओ और सॉन्ग अपनी नीज पर बैठकर शेन से सॉरी बोलते हैं और ये देखकर काय कहता है मैंने वार्न किया था तुम्हें पर तुमने नहीं सुना। फिर शेन सॉन्ग और शाओ से कहता है यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद शेन टीचर से कहता है तुम टीचर बनने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। ये सुनकर टीचर शेन से सॉरी बोलती है तो शेन बोलता है मैंने सब कुछ क्लियर देखा है, तुम अमीर और गरीब को अलग तरह ट्रीट करती हो, तुम क्ले फैमिली को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। फिर मॉली टीचर से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद मॉली काय को देखकर कहती है तुम काय हो, तुम कितने क्यूट हो। इस पर काय बोलता है मॉमी कहती है कोई और मुझे टच नहीं कर सकता। तो मॉली बोलती है मैं तुम्हारी माम हूँ, तुम्हारे डैडी और मैं सालों से एंगेज्ड हैं, हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर काय कहता है मेरी मामी का नाम यूजिंग है, तुम मेरी मामी नहीं हो। तभी वहाँ पर यूजिंग आकर किड्स से कहती है तुम दोनों ठीक हो, सॉरी आज मैं काम में बिजी थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर लूनिया यूजिंग से कहती है मम्मी हम ठीक है, डैडी की वजह से हम सेफ हैं। फिर लूनिया यूजिंग को शेन की रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन शेन लूना को साइड में ले जाकर कहता है तुम मम्मी को कुछ नहीं बताओगी, अगर मम्मी को अभी पता चला तो वो गुस्सा होंगी। ये देखकर यूजिंग कहती है तुम क्या बात कर रहे थे। तो लूना बोलती है डैडी सुपरमैन है। इसके बाद काय कहता है मम्मी डैडी आज बहुत कूल थे। इस पर शेन कहता है मैं कब कूल नहीं होता। ये सुनकर मॉली कहती है मिस्टर शेन तो सबसे कूल है और उनके साथ कोई रिच और ब्यूटीफुल लड़की होनी चाहिए। इस पर शेन मॉली से कहता है मुझे पता है कि मेरा परफेक्ट मैच कौन है, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो तुम्हें जाना चाहिए। फिर मॉली गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। फिर यूजिंग शेन से कहती है मॉली तुम्हें इतना फ्लैटर क्यों कर रही है, क्या तुमने उसे सिड्यूस किया है। आपकी बॉडी अच्छी है लेकिन आप एक मैरिड वुमन से फ्लर्ट नहीं कर सकते। अगले सीन में यूजिंग शेन से कहती है मिस मॉली अच्छी है लेकिन आपको उससे दूर रहना चाहिए। तो शेन बोलता है क्या तुम जेलवस हो। इस पर शेन कहता है मुझे माइसोफोबिया है, मैं काय की माम के अलावा किसी को टच नहीं कर सकता। तो यूजिंग बोलती है तो तुमने उसकी मदर को ढूंढा क्यों नहीं। ये सुनकर शेन कहता है तुम्हें पता है जब मैंने काय की माम को ढूंढ लिया तो हमारी शादी खत्म हो जाएगी। इस पर यूजिंग कहती है अच्छी बात है। फिर वो शेन के पास अपना दिया हुआ लॉकेट देखकर बोलती है ये वही गिफ्ट नहीं जो मैंने मिस्टर शेन को भेजा था, तुम्हारे पास कैसे आया। इस पर शेन लॉकेट उतार देता है और तभी वहाँ लूना और कैय आकर कहते हैं डैडी मम्मी हम आपके साथ सोना चाहते हैं। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट लूना और काय को जूस देता है और काय असिस्टेंट से कहता है डैडी और मामी फाइनली एक साथ सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो असिस्टेंट बोलता है ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मिस्टर शेन को वहाँ होना चाहिए। ये सुनकर काय कहता है डैडी के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मॉमी का प्यार लेना है। अगले सीन में शेन जागता है और वो यूजिंग से कहता है बच्चे कहाँ हैं। इस पर यूजिंग कहती है मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हो, क्या तुम एक लड़के हो। तो शेन बोलता है तुम्हें लड़कों से डील करना बहुत अच्छे से आता है। इस पर यूजिंग बोलती है अगर वो 6 साल पहले वाला लड़का मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार डालूंगी। तो शेन यूजिंग को पीछे हटाकर बोलता है तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर यूजिंग कहती है तुम एक्ट कर रहे हो जैसे तुम वर्जिन हो, लेकिन हम लीगली मैरिड हैं, मैं तुम्हारे साथ जो भी करूं वो लीगली एक्सेप्टेड है। इस पर शेन कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं तो वो भी लीगली एक्सेप्टेड है। फिर शेन यूजिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ शेन का असिस्टेंट और बच्चे आ जाते हैं। इसके बाद यूजिंग शेन के असिस्टेंट से पूछती है आप यहाँ क्यों आए हैं। तो असिस्टेंट बोलता है अगर सीईओ के लिए कोई ड्राइव नहीं करेगा तो वो ऑफिस कैसे जाएंगे। इस पर यूजिंग बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत लेजी है, मिस्टर शेन उसे कैसे टॉलरेट करते हैं। फिर यूजिंग बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और शेन असिस्टेंट से कहता है तुम क्यों हंस रहे हो। तो असिस्टेंट बोलता है बस ऐसे ही। इस पर शेन कहता है अगर फिर से हंसोगे तो सैलरी कट हो जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट शेन से कहता है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या आप जा रहे हो। इस पर शेन कहता है होटल के 6 साल पुराने सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज चेक करो। तो असिस्टेंट बोलता है क्या आपको शक है कि यूजिंग वो लड़की है। इस पर शेन कहता है अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता, जाओ और चेक करो, कोई भी डिटेल मिस मत करना। अगले सीन में काय यूजिंग को कॉल करके कहता है क्या आपको ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ता है। तो यूजिंग बोलती है मैं ठीक हूँ,
अपने बेबीज के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए मैं सब कर लेती हूँ। तभी मॉली एक लड़की को बुलाकर उसको चुपके से कुछ कहती है और फिर वो लड़की यूजिंग के पास जाकर कहती है मेरे साथ वेयर हाउस में चलो, वहाँ कुछ काम है। फिर यूजिंग उस लड़की के साथ जाती है और वो लड़की यूजिंग को वेयर हाउस में लॉक कर देती है और यूजिंग परेशान होकर अपना फोन चेक करके कहती है फोन का सिग्नल भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। अगले सीन में मोली शाओ से मिलकर कहती है यूजिंग के पास वेयर हाउस में जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। तो शाओ बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ लूना कहती है इतनी रात हो गई, मॉमी अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो काई बोलता है डैडी मॉमी अभी तक नहीं आई, शायद खतरे में है। इस पर शेन कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी मॉमी अपना ख्याल रख सकती है। फिर काई शेन के पास जाकर कहता है डैडी मॉमी अभी तक नहीं आई, चलो उन्हें ढूंढते हैं। अचानक डोरबेल बजती है और मॉली घर के अंदर आती है और काई उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मॉली बोलती है मैं तुम्हारे डैडी के लिए खास खाना बनाकर लाई हूँ। इस पर शेन कहता है तुम एक मैरिड लड़के के लिए ये सब क्यों कर रही हो। ये सुनकर मॉली कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं बस बताने आई थी कि मैंने यूजिंग को एक आदमी के साथ देखा, शायद वो लड़का उसका एक्स था। दूसरी तरफ शाओ वेयर हाउस में जाता है और यूजिंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाओ बोलता है हम 6 साल साथ थे, अगर आज मैं यहाँ आ गया तो इसमें कौन सी गलत बात है। इस पर यूजिंग कहती है मुझसे दूर रहो। ये सुनकर शाओ कहता है तुम लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती हो और फिर अच्छी लड़की बनने का नाटक करती हो। इसके बाद शाओ यूजिंग से बदतमीजी करने लगता है और फिर यूजिंग की वीडियो बनाता है और कहता है मैं हमारा स्वीट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर शेन को पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो क्या वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। तभी वहाँ पर शेन और मोली आ जाते हैं और मोली शाओ से कहती है तुम यूजिंग के साथ ऐसे गंदे काम कैसे कर सकते हो, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों फिर से एक दूसरे से लव करने लगे हो। इस पर शाओ कहता है ये मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, ये खुद कह रही थी कि मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ रहना चाहती है। इस पर शेन कहता है तुम एक बेवकूफ आदमी हो जो सिर्फ औरतों पर डिपेंड करता है, ये पागल ही होगी जो तुमसे प्यार करे। फिर बच्चे यूजिंग को वहाँ से ले जाते हैं। फिर शाओ मॉली को रोक कर कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। तो मॉली बोलती है तुमने गलत आदमी को तंग किया है, तुम्हें ये करने की पनिशमेंट मिलेगी। फिर शेन शाओ की पिटाई करता है। अगले सीन में यूजिंग काई से पूछती है क्या तुम्हारा डैड सच में मिस्टर शेन है। इस पर काई कहता है हाँ। फिर यूजिंग बोलती है मुझे लगता था वो एक ड्राइवर है। तो लूना बोलती है डैडी बहुत रिच है, अब हमें मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी होगी। तभी वहाँ पर शेन आकर यूजिंग से कहता है तुम शाओ से अकेले में क्यों मिली। तो यूजिंग कहती है मिस्टर शेन तुमने भी झूठ बोला था, तुमने ड्राइवर होने का नाटक किया। ये सुनकर लूना कहती है डैडी ने मॉमी से झूठ बोला, मैं डैडी से बात नहीं करूंगी। फिर यूजिंग वहाँ से लूना को लेकर जाने लगती है तो काई उसे रोककर बोलता है मॉमी क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हो। इस पर यूजिंग कहती है काई मुझे माफ कर दो। इसके बाद काई शेन से कहता है मैं प्रूफ ढूंढूंगा और ये प्रूव करूंगा कि मॉमी इनोसेंट है, फिर आपको मॉमी से माफी मांगनी पड़ेगी। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट काई से कहता है मैंने सब पता कर लिया, जिस लड़की ने आपकी माम को वेयर हाउस में लॉक किया था उसने कन्फेस कर लिया है, वो मॉली थी, गु फैमिली की लेडी जो अपने आप को मिस्टर शेन की वाइफ कहती थी। उसने ही कंपनी के लोगों से मिसेस शेन को बुली करवाया। इस पर काई कहता है मुझे पता है वो औरत बुरी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉमी के साथ ये करने की, लेकिन जब तक मैं हूँ वो कभी भी मेरी मॉमी की जगह नहीं ले सकती। तो असिस्टेंट बोलता है अब आप क्या करने वाले हो। इस पर काई कहता है मैं डैडी को सब बता दूंगा और फिर डैडी मॉमी को समझ जाएंगे। अगले सीन में काई शेन से कहता है डैडी आपके असिस्टेंट और मैंने सब पता कर लिया, मॉमी को एक कॉलीग ने लॉक किया था। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आकर कहता है आपकी वाइफ ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। फिर शेन का असिस्टेंट यूजिंग के भेजे हुए डिवोर्स पेपर्स शेन को देता है और ये देखकर काई अपनी माम को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर शेन का असिस्टेंट उससे कहता है ये आपका फैमिली मैटर है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप जब से मिस यूजिंग के साथ हैं आप बहुत बदल गए हैं। तो शेन बोलता है क्या सच में। इस पर असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं मैं गलत था, मेरा सैलरी मत काटो प्लीज। फिर शेन असिस्टेंट से कहता है मैं काई को ढूंढने जा रहा हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद असिस्टेंट कहता है मिस्टर शेन कह रहे थे कि उन्हें काई की चिंता है, जबकि असल में इन्हें अपनी वाइफ की चिंता है। अगले सीन में लूना और यूजिंग अपना सामान पैक करके जा रहे होते हैं और लूना यूजिंग से कहती है मॉमी हम डैडी और काई को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो यूजिंग बोलती है टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। तभी वहाँ पर शेन आता है और यूजिंग से कहता है मेरे साथ घर चलो। तो यूजिंग बोलती है मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर दे दिए, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस पर शेन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जा सकती हो। फिर लूनिया यूजिंग से कहती है मम्मी मैं डैडी और काई को छोड़ना नहीं चाहती। फिर शेन यूजिंग को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उससे कहता है क्या आपको कल रात नींद नहीं आई, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, क्या बात है, मॉली आपसे मिलने आई है। तो शेन बोलता है मैं उससे नहीं मिलूंगा। इसके बाद शेन का असिस्टेंट मॉली से कहता है मिस्टर शेन बिजी हैं और आपसे नहीं मिल सकते। तो मॉली बोलती है मैं फ्यूचर की मिसेस शेन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मैं वेट करूंगी। इस पर असिस्टेंट कहता है चलिए जब आप मिसेस शेन बन जाएंगी तब मैं आपको बड़ी स्माइल के साथ वेलकम करूंगा। ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और मॉली कहती है
जब मैं मिसेस शेन बन जाऊंगी तुम्हें सबसे पहले जॉब से निकालूंगी। तभी वहाँ पर एक आदमी मास्क पहन कर आता है और मोली से कहता है तुम इतनी अपसेट क्यों हो। इस पर मोली कहती है तुम कौन हो और मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो। इस पर वो आदमी कहता है मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं जानता, मैं शेन को भी जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मैं शेन का स्टेप ब्रदर हूँ। तो मोली बोलती है अच्छा मतलब तुम वही इलेजिटिमेट सन हो जो शेन से प्रॉपर्टी छीनने में फेल हो गया और फैमिली से निकाला गया था, राइट। इस पर ली कहता है लगता है तुम मेरे और शेन के बारे में सब जानती हो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर ली मॉली को अकेले में ले जाकर होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें शेन और यूजिंग इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर मॉली कहती है इसका मतलब काई यूजिंग और शेन का बेटा है। तो ली बोलता है अगर ये बात शेन को पता चल गई तो तुम्हारा शेन की वाइफ बनने की सारी चांसेस खत्म हो जाएंगी। टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर ली मॉली के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में लूना यूजिंग से कहती है मॉमी तुम्हें डैडी पसंद क्यों नहीं है। इस पर यूजिंग कहती है अगर वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी ड्राइवर होते तो शायद हम सब एक हैप्पी फैमिली बन सकते थे, लेकिन वो चेयरमैन है। हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है, हम कभी एक रियल फैमिली नहीं बन सकते। इस पर लूना कहती है पर मम्मी मुझे तो सच में एक डैडी चाहिए। फिर यूजिंग कहती है वो आदमी कौन था जिसके साथ मैंने 6 साल पहले कैटिंग होटल में रात गुजारी थी। ये सब शेन सुन लेता है और अपने मन में सोचता है यूजिंग ही काई की मॉम है। अगले सीन में शेन यूजिंग की पिक्चर देखकर कहता है तो यूजिंग ही वो लड़की थी जिससे मैं 6 साल पहले मिला था। फिर वो यूजिंग की पिक्चर को किस करता है और तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर कहता है आपने मुझसे कहा था 6 साल पहले कैटिंग होटल का वीडियो ढूंढने को, लेकिन वो इतनी पुरानी बात थी, मुझे कोई यूजफुल क्लू नहीं मिला। लेकिन मुझे ये पता चला है कि आपके ग्रैंडपा यूजिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी ने उन्हें प्रोवोक किया है। इस पर शेन कहता है मुझे पता है किसने किया। मॉली हमेशा मिसेस शेन बनना चाहती थी, जब मुझे नहीं फंसा सकी तो उसने एक और तरीका ढूंढ लिया। अगले सीन में यूजिंग रोड पर जा रही होती है और लूना से फोन पर बात कर रही होती है और तभी वहाँ कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ काई और लूना शेन को बताते हैं मॉमी डेंजर में है। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है यूजिंग को जल्दी से जल्दी ढूंढो। अगले सीन में शेन के ग्रैंडपा यूजिंग से कहते हैं घबराओ मत, मैं शेन का ग्रैंडपा हूँ। मुझे पता है तुम और शेन मैरिड हो, लेकिन तुम्हें हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यूजिंग बोलती है मैंने कभी आपकी फैमिली में घुसने का सोचा भी नहीं। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं फिर ये तो बेस्ट है, तुमने किसी आदमी के साथ शादी से पहले नाइट स्पेंड की थी और शेन तुमसे शादी करेगा तो उसका मजाक बनेगा। फिर मॉली यूजिंग को चेक देती है और शेन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं ये लो एक एम्प्टी चेक, जितना चाहो ले लो, बस शेन और काई को छोड़ दो। फिर मॉली यूजिंग से कहती है तुमने इतना सब कुछ मिस्टर शेन के करीब आने के लिए किया ना। तभी वहाँ पर शेन और बच्चे आ जाते हैं और शेन एक रोप देखकर अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप क्या कर रहे हो, आपने यूजिंग को किडनैप किया था। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं मैंने कभी तुम्हारे बिजनेस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन लव लाइफ के मैटर में तुम बहुत स्टूपिड हो। फिर मॉली शेन से कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा को सब पता चल गया है। इस पर शेन कहता है तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली के मैटर्स में इंटरफेयर करने की। फिर शेन के ग्रैंडपा कहते हैं ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि तुम मॉली से शादी करोगे, वही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है। तो शेन कहता है मेरी वाइफ सिर्फ यूजिंग है। फिर मॉली शेन से कहती है यूजिंग ने तुम्हारे ग्रैंडपा से चेक ले लिया। ये सुनकर काई यूजिंग से कहता है मॉमी आपने तो कहा था कि आप डैडी के पैसे यूज नहीं करोगी ना। फिर लूना कहती है मॉमी आपने कहा था कि एक औरत तभी सबसे प्रीटी होती है जब वो अपने दम पर जीती है, आपको तो सबसे प्रीटी वुमन बनना था। फिर शेन यूजिंग से कहता है ये क्या हो रहा है। तो यूजिंग बोलती है मैंने खुशी से चेक लिया है, आखिर तुम्हारी फैमिली बहुत वेल्थी है और उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर शेन कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने चेक क्यों लिया। तो यूजिंग कहती है जैसे तुम देख रहे हो मैं एक ग्रीडी औरत हूँ, तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ये सही किया, वरना मुझे और ज्यादा पैसे मिल जाते। ये सुनकर काई यूजिंग से कहता है मॉमी मैं नहीं चाहता कि आप चली जाओ, मैंने आपको मुश्किल से ढूंढा है, मैं आपको खोना नहीं चाहता। फिर मॉली काई से कहती है मैं तुम्हारी मामी हूँ। तो काई बोलता है नहीं आप मेरी मॉमी नहीं हो। फिर मॉली शेन से कहती है 6 साल पहले कैंटिंग होटल में एक आदमी मेरे रूम में घुस आया था। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने फाइनली बच्चा पैदा किया वो बच्चा खो गया। हमारी एंगेजमेंट के चलते मैंने इस बात को छुपाया था और किसी को नहीं बताया। फिर मैं कुछ साल के लिए अब्रॉड चली गई क्योंकि मुझे शर्म आती थी तुमसे मिलने में, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 6 साल पहले वाला आदमी तुम हो, तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। ये सुनकर शेन कहता है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। सबसे बेस्ट प्रूफ ये होगा कि मैं तुम्हारे और काई का डीएनए टेस्ट करवाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दूंगा। इस पर मॉली कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें यूजिंग और काई का भी डीएनए टेस्ट करवाना होगा। फिर मॉली, काई और यूजिंग अपने हेयर का स्ट्रैंड देते हैं और शेन अपने असिस्टेंट को हेयर सैंपल देकर बोलता है डीएनए टेस्ट करवाओ और सेफ्टी के लिए और बॉडीगार्ड्स भी ले जाओ। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट एक डॉक्टर को हेयर सैंपल देकर कहता है 2 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। फिर डॉक्टर मास्क उतारता है और वो शेन का स्टेप ब्रदर ली होता है। दूसरी तरफ शेन अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा उस वक्त क्या हुआ था, क्या आप अभी भी सच छुपा रहे हो मुझसे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और ग्रैंडपा शेन का बेबी उठाकर कहते हैं ये बच्चा तो बिल्कुल शेन जैसा दिखता है। फिर ग्रैंडपा का असिस्टेंट कहता है सर क्या आप उस औरत से मिलना चाहते हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे उससे नहीं मिलना। प्रेजेंट सीन में शेन ग्रैंडपा से कहता है आपको भी नहीं पता कि वो औरत कैसी दिखती थी, तो आपको कैसे पता चला कि वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं ली ने तुम्हें फंसाया था।
उस वक्त ली और तुम प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे। ली जीतना चाहता था, इसीलिए उसने तुम पर एक घटिया ट्रिक यूज की। अब तुम्हें मोली से शादी कर लेनी चाहिए। तो शेन बोलता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा, कोई डिसाइड नहीं करेगा मैं किससे शादी करूंगा। फिर शेन का असिस्टेंट टेस्ट रिजल्ट्स लेकर आता है और मॉली और काई का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होता है। टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। ये देखकर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है क्या टेस्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ? तो असिस्टेंट बोलता है नहीं, सब नॉर्मल था। फिर मॉली शेन से कहती है अब तुम्हें मेरा कहना मान लेना चाहिए, तुम, मैं और काई एक असली फैमिली है। फिर लूना यूजिंग से कहती है क्या काई अब भी मेरा भाई रहेगा अगर एक नई मॉमी आएगी? इस पर मोली कहती है बिल्कुल नहीं यूजिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अब शेन को हासिल नहीं कर सकती। ये सुनकर यूजिंग कहती है क्योंकि तुम लोग एक फैमिली बन गए हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। इस पर काई यूजिंग से कहता है मॉमी क्या आप मुझे सच में छोड़ दोगी? अचानक काई का नोज ब्लीड करने लगता है और शेन और यूजिंग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर शेन और यूजिंग को बताती है काई को अक्यूट ल्यूकेमिया है। इस पर यूजिंग कहती है क्या काई तो इतना हेल्थी है, उसे अक्यूट ल्यूकेमिया कैसे हो गया? फिर शेन कहता है डॉक्टर जो भी तरीका हो, जितना भी पैसा लगे, आपको काई को क्योर करना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पूरा क्योर नहीं हुआ तो हम बस उसकी इलनेस को डिले कर सकते हैं। ये सुनकर मॉली कहती है मेरे पास एक तरीका है, तुम मुझसे शादी कर लो, हम एक और बच्चा पैदा करेंगे, उसके कॉर्ड का ब्लड यूज करके काई की जान बचाई जा सकती है। इस पर शेन कहता है तुम सपना देख रही हो। तो मॉली कहती है इतनी जल्दी मना मत करो, तुम डॉक्टर की बात सुन लो। फिर डॉक्टर शेन से कहती है जो इन्होंने कहा वो वाकई सबसे फास्ट और इफेक्टिव वे है। इसके बाद मॉली शेन से कहती है मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ, लेकिन जल्दी डिसाइड करना। अगले सीन में ली मॉली से कहता है चाहे तुम एक और बच्चा पैदा करो, तुम काई को नहीं बचा पाओगी। इस पर मॉली कहती है मैं वैसे भी काई की जान नहीं बचाना चाहती। दूसरी तरफ यूजिंग शेन से कहती है मैंने डिवोर्स पेपर्स का एक और कॉपी प्रिंट करवाई है, तुम उस पर साइन कर दो और मॉली से शादी कर लो, इस तरह काई बच जाएगा। ये सुनकर शेन कहता है ये दूसरी बार है जब तुम कह रही हो कि हम डिवोर्स लेंगे। तो यूजिंग बोलती है हमने डिसाइड किया था कि काई की बायोलॉजिकल मॉम के मिलने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब ना सिर्फ हमने उसे ढूंढ लिया है, बल्कि इस वक्त काई को अपनी मॉम की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं काई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अगले सीन में शेन कै के पास उसके रूम में होता है और उसका असिस्टेंट आकर कहता है कै कैसा है? फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है तुम कितने साल से मेरे लिए काम कर रहे हो? तो असिस्टेंट बोलता है 10 साल। इस पर शेन कहता है तुम लॉयल हो और मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। उस दिन क्या हुआ था मुझे सच बताओ। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है उस दिन जो आदमी टेस्ट कर रहा था वो मुझे थोड़ा फेमिलियर लगा, मुझे लगता है कि वो आपका स्टेप ब्रदर ली था। इस पर शेन कहता है उसे ट्रैक करो, मैं उसकी हर मूव का पता लगाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट आकर उससे बताता है ली और मॉली आजकल बहुत क्लोज हैं, मुझे शक है दोनों मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। इस पर शेन कहता है समझ गया, तुम जा सकते हो। फिर काई जाग जाता है और शेन से कहता है मम्मी नहीं आई? तो शेन बोलता है उन्हें कुछ काम है। इस पर काई कहता है आप सबसे बेस्ट है झूठ बोलने में, मॉमी ने जरूर मुझे छोड़ दिया है। इसके बाद यूजिंग छिपकर काई को देख रही होती है और लूना यूजिंग से कहती है क्या काई एक एंजल बन जाएगा? तो यूजिंग बोलती है डैडी काई को बचा लेंगे। फिर लूना कहती है जब काई ठीक हो जाएगा तो क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? इस पर यूजिंग कहती है काई का अपना एक भाई या बहन भी होगा, अगर तुम्हें उसकी याद आई तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। अचानक काई की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर्स और नर्सेस उसे ट्रीट करने के लिए आते हैं। अगले सीन में मोली शेन से कहती है कै की बीमारी अब ज्यादा सीरियस हो गई है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो शेन बोलता है हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं। इस पर मॉली कहती है मैं तुम्हारी असली वाइफ बनना चाहती हूँ। तो शेन बोलता है शादी की बात तब होगी जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। इस पर मॉली कहती है ठीक है। इसके बाद शेन यूजिंग से कहता है काई की कंडीशन अब स्टेबल हो गई है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यूजिंग बोलती है मॉली और तुम शादी कर रहे हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी तरफ मॉली ली से फोन पर बात करके उसे कहती है शेन ने मुझसे शादी करने के लिए अग्री कर लिया है। ये सुनकर ली कहता है ठीक है, हम आज अपने प्लान के साथ प्रोसीड करेंगे। अगले सीन में मॉली शेन की ड्रिंक में ड्रग मिलाती है और उससे कहती है ये हमारी पहली रात है इसलिए हमें ड्रिंक करना चाहिए। इसके बाद शेन ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ली यूजिंग को वहाँ पर ले आता है और वो भी बेहोश होती है। फिर मॉली ली से कहती है जैसे ही हमारा काम हो जाएगा मैं चाहती हूँ कि तुम यूजिंग को जान से मार दो। फिर मॉली और ली वहाँ से चले जाते हैं और शेन जाग जाता है और यूजिंग को देखकर कहता है मुझे खुशी है कि तुम वही औरत हो जिससे मैं 6 साल पहले मिला था। इसके बाद शेन यूजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह यूजिंग शेन को अपने साथ देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों हो? तो शेन बोलता है ये सीन तुम्हें जाना पहचाना सा लगता है, क्या तुम्हें याद है 6 साल पहले कैटिंग होटल में हम दोनों एक साथ थे? तो यूजिंग बोलती है तुम वही आदमी थे ना? इस पर शेन कहता है हाँ, और वो छोटा काई कितना स्मार्ट है, पहली बार तुम्हें देखते ही उसने कह दिया था कि तुम उसकी माम हो। काई की चिंता मत करो, हम उसे बचा लेंगे। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट ली के रूम में आकर कहता है मिस्टर शेन ने कहा था अगर हम तुम्हें जेल नहीं भेजा तो तुम उन्हें फिर से नुकसान पहुंचाओगे। फिर शेन के आदमी ली को पुलिस के पास ले जाते हैं और ली कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ग्रैंडपा से मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में मॉली शेन के पास आती है और शेन उससे कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो?
तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो मॉली बोलती है, मैं वो औरत हूँ जिससे तुम शादी करोगे। इस पर शेन कहता है, तो कल रात तुम मेरे साथ थी या ली के साथ? फिर मोली यू जिंग से कहती है, सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। इस पर शेन मोली से कहता है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। इस पर मॉली कहती है, चाहे जो भी हो जाए ये सच नहीं बदल सकता कि यूजिंग शाओ की गर्लफ्रेंड थी। तो शेन कहता है, चाहे यूजिंग जैसी भी हो मैं उससे शादी करूंगा क्योंकि वो काई की मॉम है। अगले सीन में यूजिंग काई के लिए पैनकेक्स लेकर आई है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारी पसंद के पैनकेक बनाए हैं। इस पर काई कहता है, मॉमी मुझे आपके हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। फिर यूजिंग कहती है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, कोई विश है? तो काई बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कभी छोड़कर ना जाएं। इस पर यूजिंग कहती है, ठीक है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। अगले सीन में लूना शेन से कहती है, डैडी तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? इस पर शेन कहता है, ये तो नेचुरल है, तुम मेरे साथ अच्छी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। फिर लूना शेन से कहती है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, डैडी असल में मॉमी कभी भी किसी बैड आदमी के साथ नहीं थी। तुमने अपनी रिंग क्यों खरीदी? इस पर शेन कहता है, फ्यूचर में मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अचानक यूजिंग को वॉमिटिंग हो जाती है और शेन उससे कहता है, लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, अब हम काई को बचा लेंगे। इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।